Morning everyone. Welcome back to my channel at the rate BBS Kushaha. So today we'll discuss about the chemical properties of carbon and its compounds. This is class 10th chemistry NCRT chapter 4. So let's get started. So in this session we'll discuss about the key reactions, that is combustion, oxidation, addition and substitution reaction. जैसे नाम से दिख रहा है कि कंबशन रिएक्शन, इसमें जो भी कार्बन एटम होगा, कार्बन कंपाउंड होगा, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और उससे न्यू सब्सटेंस बनाएगा। ऑक्सीडेशन में कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और न्यू सब्सटेंस बनाएगा। एडिशन रिएक्शन में आपका हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करके न्यू सब्सटेंस बनाएगा। So let's get started with one by one. So first we'll discuss about the combustion. So what is combustion? Combustion जो प्रोसेस है, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस, इसमें कार्बन या उसका कोई कंपाउंड बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वो रिलीज करेगा हीट, लाइट और एनर्जी। जैसे एज यू कैन सी इन केस ऑफ कार्बन, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे हमें हीट और लाइट दोनों ही मिलती है। उसके बाद में हम डिस्कस करें, अगर से एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है मेथेन है। इसको कुकिंग गैस में यूज करते हैं जो कि बहुत एफिशिएंटली जलती है। तो इसके अगर रिएक्शन देखते हैं तो मीथेन इसका केमिकल फार्मूला CH4 है। ये ऑक्सीजन के साथ में +2H2O2 टू गिव CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड 2H2O, एनर्जी जो हमें हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कम्बशन का। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम देखने वाले हैं। अब हमें जो कम्बशन है, जैसे कि फ्लेम की बात करें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फ्लेम्स की यहाँ पे बात करेंगे हम इस सेशन में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो भी होगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो यूजली ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ में जलते हैं और एक क्लियर नीली कलर की फ्लेम आपको दिखेगी। जैसे हमारे रसोई गैस में जो गैस जलती है LPG, वो एक ब्लू फ्लेम के साथ में जलती है। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसकी जो फ्लेम होगी येलो स्कॉटी फ्लेम होगी, येलो कलर की होगी और इससे येलो कलर की दिख रही, इससे ये इंडिकेट होता है कि वो जो कम्बशन है फ्यूल का, दैट इज इनकम्प्लीट, वो पूरी तरीके से कम्बशन नहीं हो रहा है उसका। जैसे हम देखते हैं कि जब कभी हमारी घरों में खाना बनता है तो बर्तन ब्लैक हो जाते हैं, उसकी जो सतह होती है नीचे की सरफेस ब्लैक एंड हो जाती है कुकिंग वेसल्स की। तो ये इंडिकेट करता है कि जो बर्निंग है फ्यूल का वो इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमारी जो वेसल्स है वो एकदम ब्लैक। तो ये रीजंस है इसकी। नाउ डिस्कस नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन, जैसे नाम दिख रहा है कि डेफिनेशन अगर कहें कि ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है फ्रॉम ए सब्सटेंस। और नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका केमिकल फार्मूला K2Cr2O2 होता है। ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस को और ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे नेचर में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीजन का, जैसे आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे आयरन ऑक्साइड बना लेता है, तो वो भी एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का है।
रेडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। दूसरा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन का एक एग्जांपल है अल्कोहल से एसिड कन्वर्जन। तो एथेनॉल C2H5OH ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एथेनोइक एसिड में बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हीट करने पर। सो रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पे, तो C3CH2OH दैट इज एथेनॉल या एथेनोइक एसिड, एथेनॉल, इसको हीट करेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमें CH3COH एथेनोइक एसिड मिलेगा, या इसको दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन जैसा कि हमें नाम दिख रहा है, इसमें कोई चीज ऐड होगी तो ऐड क्या होगी, या तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा या कोई एक ऐसी चीज ऐड होगी जिससे कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस रिएक्शन में एटम्स जो भी होंगे आर एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। उस एटम के साथ में उस हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में वो एटम रिएक्ट करेगा और उसको सैचुरेटेड बना देगा। मीन्स डबल या डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। यूजुअली इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो होता है निकल या पैलेडियम, Na निकल और पैलेडियम Pd, जिसकी प्रेजेंस में ये एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड सेज एथीन, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसकी रिएक्शन जब H2 एटम से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमें CH3 तो हमें एथेन जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो मिल जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेस्ट एग्जांपल फॉर द एडिशन रिएक्शन। नाउ डिस्कस हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन किस तरीके से होगा वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। तो फ्रॉम ऑयल टू फैट, जितने भी अनसैचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल्स, जैसे कि सॉलिड, जैसे कि घी एक तरीके से आपका वो एक अनसैचुरेटेड वेजिटेबल्स फैट है, यूजिंग हाइड्रोजन गैस एंड निकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन मीन्स होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करेंगे सैचुरेटेड वेजिटेबल्स फैट में। अब हेल्थ की बात करें, अगर हेल्थ फैट की बात करें तो एनिमल फैट जितने भी होते हैं इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। दिस आर हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। ऑयल जिसमें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जनरली इसी को हम रिकमेंड करते हैं कुकिंग के लिए, क्योंकि दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, दे आर बेनिफिशियल फॉर अस। सो दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल। So now discuss about the substitution reaction. Substitution reaction के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज होती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि नाम लिख रहा है कि कोई चीज सब्स्टिट्यूट होगी, निकलेगी, कोई चीज आएगी। तो होते क्या, व्हाट हैपेंस इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स। जैसे क्लोरीन है, 1 by 1 रिप्लेस हो जाती है इस रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन हम देख सकते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल की बात करें तो मेथेन एंड क्लोरीन की जो रिएक्शन होती है, मेथेन गैस रिएक्ट होती है क्लोरीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्लोरोमेथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, और CH4Cl2 रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोमेथेन बनता है CH3Cl और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाता। अब यहाँ समरी की बात करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं रिएक्शंस और उनके की फीचर्स और किन किन कंपाउंड्स में होता है, विल डिस्कस। तो कंबशन में क्या होता है, हीट और लाइट रिलीज होती है एनर्जी।
ये सभी हाइड्रोकार्बन्स के साथ में हो सकती है। ऑक्सीडेशन में एडिशन होता है ऑक्सीजन का, ये अल्कोहल जितने भी होते हैं उनको एसिड्स में कन्वर्ट करता है। एडिशन में कैटलिस्ट यूज करते हैं निकेल और पेडियम, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये इसमें सनलाइट चाहिए होती है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है रिएक्शन। So this is all about this session and I hope you understand all the topics clearly. Next topic we'll discuss in next video. Thank you so much. Have a nice day.